कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के देश में पहले 2 मामले कर्नाटक में मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित 2 में से एक मरीज दक्षिण अफ्रीका का है और दूसरा भारत का। दक्षिण अफ्रीकी नागरिक की उम्र 66 साल की है और बेंगलुरु के डॉक्टर साहब की उम्र 46 साल, जो ओमिक्रॉन के दूसरे संक्रमित मरीज हैं। ओमिक्रॉन संक्रमण के साथ साथ ये मामला सरकारी लापरवाही का भी है। दोनों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थी। 66 साल के दक्षिण अफ्रीकी नागरिक 20 नवंबर को बेंगलुरु आए थे नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट के साथ। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर जांच में उनकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई, लेकिन उनमें लक्षण नहीं थे। वो सेल्फ आइसोलेशन में चले गए। 1 हफ्ते बाद प्राइवेट लैब से नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लेकर वो दुबई चले गए और किसी को पता भी नहीं चला। उनके 24 प्राइमरी और 240 सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन बेंगलुरु के डॉक्टर साहब के 3 प्राइमरी और 2 सेकेंडरी कॉन्टैक्ट पॉजिटिव पाए गए हैं डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब ठीक हो गए और अस्पताल ने उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया। डॉक्टर साहब का विदेश जाने का ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या देश में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज मौजूद थे जिनकी जानकारी नहीं थी, जिनके संपर्क में आकर डॉक्टर साहब संक्रमित हुए? कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर के मुताबिक लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज़रूरत है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की, मास्क लगाने की, यानी कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की। This mutant may be presenting mild to moderate, unlike the virulent form of the Delta virus. That should be the take that we should all be. We should talk in that language, that line. Let us not complicate, let us not horrify. ओमिक्रॉन के 2 मरीजों की पुष्टि अब हुई है, लेकिन राज्य सरकार ने एहतियाती कदम पहले ही उठाने शुरू कर दिए थे। उन देशों से आने वाले यात्रियों का RT-PCR टेस्ट एयरपोर्ट पर किया जा रहा है जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण सबसे ज़्यादा है, यानी एट रिस्क कंट्रीज। इनकी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आने पर 7 दिनों के होम क्वारंटीन और पॉजिटिव आने पर अस्पताल भेजने का प्रावधान है, यानी रिपोर्ट आने तक हवाई अड्डे पर ही रुकना पड़ता है, जिसमें 1 से 6 घंटे लगते हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहले 2 मामले भी कर्नाटक में मिले हैं। इससे यहाँ के लोग काफ़ी चिंतित हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चिंता से ज़्यादा ज़रूरी वैक्सीन लेने के साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करना है। आइए सुनते हैं सरकार के कोविड टास्क फोर्स के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर विशाल राव का क्या कहना है। The new variant needs the necessary attention, the due respect to be given to in terms of monitoring, because it has a much higher transmission rate. It has potential for vaccine escape, and at this juncture with such rapid transmissions, we need to be alert. The D614G, the first variant which came out from Wuhan, had, we knew about it would take about 2 weeks to manifest. Delta took about a week. This seems to be having potential for much faster. As of now, in the 20 countries, we've not heard of any panic that it has done, but the numbers are too small. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को शायद इसका एहसास था कि आने वाला समय चुनौतियों से भरा होगा। ऐसे में वो दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय से वैक्सीन के 3रे डोज की गुहार लगा रहे हैं। बेंगलुरु से निहाल खिदवई, NDTV इंडिया।